Hello friends, today we will do tenses part 1 and worksheet 10. So let us do. In the unit performing arts of my English reader class 6, the life story of Vanisha, the violinist, has been given. The following information has been gathered from her story. तो वनीशा का जो डिटेल्स है वो दिया गया है. एट द एज ऑफ 8 शी स्टडीड एट सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक इन बीजिंग. एट द एज of 10 becomes a student at the Royal College of Music in London. One of her popular albums, Subject to Change, some teachers unhappy do not like the fusion of classical and pop on her CDs. So let's see that Vanisha May Nicholson is a world famous violinist. At the age of 8, she studied at Central Conservatory of Music in Beijing. At the age of 10, she became a student at the Royal College of Music in London. And at the one of her popular albums, Subject to Change, Subject to Change is one of her popular albums. You can write like that. No one likes Mozart, Beethoven, Michael Jackson, etc. She has earned a lot of money as well as international fame. However, some of her teachers are unhappy because they did not like fusion of classical and pop on her CDs. So using simple past you can do this. Now worksheet 11, you have to do it. Your friend could not attend your birthday party because he had gone abroad. आपका जो दोस्त है आपके बर्थडे के समय बाहर विदेश में गया हुआ है, तो उसको एक लेटर लिखिए. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे. कैसे आपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया. Now you see, to form questions in negatives in simple past tense, did is used. जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव बना रहे हों तो डिड का जरूर उपयोग किया जाता है. डिड नॉट, डिड क्वेश्चन में डिड आएगा और निगेटिव में डिड नॉट आएगा. ठीक है. जैसे आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया. ही डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना. डिड यू ईट, क्या तुमने खाया. डिड दे स्लीप, क्या वे लोग सो गए. यू डिड नॉट थ्रो, तुमने नहीं फेंका. So like this, worksheet 12, you have recorded an interview of an astronaut in a pen drive. The pen drive has got damaged and some dialogues are found missing. Suppose that कि आप किसी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री होता है, और उसका इंटरव्यू आपने लिया और उसको आपने पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके रखा, लेकिन पेन ड्राइव जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया. एंड सम डायलॉग्स आर फाउंड मिसिंग, और उसमें कुछ मिसिंग डायलॉग्स हो गए. कंप्लीट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन यू रिप्रेजेंट. तो मैगजीन में छपने वाला है तो उसको आपको पूरा करना है. तो इंटरव्यू पूछता है व्हाट टाइम डिड यू लैंड ऑन द मून, किस समय आप मून पे उतरे. एस्ट्रोनॉट बोलता है आई लैंडेड ऑन द मून शार्प एट 6 o'clock IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. IST का मतलब. इंटरव्यूअर पूछता है हाउ डिड यू फील व्हेन यू पुट योर फुट ऑन द मून. एस्ट्रोनॉट बोलता है आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इट वाज अ ड्रीम टर्न कम ट्रू. तो आई फेल्ट लिख दीजिएगा. इंटरव्यूअर पूछता है डिड यू फाइंड एनी साइंस ऑफ लाइफ ओवर देयर. नो आई डिड नॉट सी. आई डिड नॉट के साथ सी लगाएंगे. आई डिड नॉट फाइंड लगाएंगे क्योंकि यहाँ वर्ब फाइंड का यूज है. I did not find any signs of life. Now interviewer
जो पूछता है वो मिसिंग है, तो हम इसका जो आंसर है उसको पहले पढ़ेंगे। वी डिड नॉट ईट एनीथिंग सॉलिड। व्हाट डिड यू ईट देयर? व्हाट डिड यू ईट देयर? तो एस्ट्रोनॉट बोलेगा वी डिड नॉट ईट एनीथिंग सॉलिड। ओके, इंटरव्यूअर पूछता है, फिर से हम मिसिंग है, तो हम एस्ट्रोनॉट का आंसर देखेंगे। आई फेल्ट दैट आई वॉज वेरी लाइट। तो इंटरव्यूअर का हूँ व्हाट वॉज डिड यू फील योर वेट ऑन द मून? इस तरह से आप बना सकते हैं सिंपल पे पास्ट में। डिड यू फील योर वेट ऑन द मून? आई फेल्ट दैट आई वॉज वेरी लाइट। सो इंटरव्यू बोलता है थैंक यू सर एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल अचीवमेंट। सो आप वर्कशीट 12 कर चुके हैं। वर्कशीट जो 11 है वो आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।